Hello students, welcome to your English class. So today we will do our worksheet number 53 and the date is 12th of November 2020. Let's begin our class. Let's see what is in today's worksheet. इसमें फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हमने लास्ट थर्सडे में जो वर्कशीट की थी वो भी 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का ही चैप्टर का ही पार्ट था। वो पार्ट 1 था और ये जो ब्लैक एरोप्लेन है ये है पार्ट 2। तो हम अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी विल डू द पार्ट 2 ऑफ द सेम चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। Read the following extract and answer the questions that follow. This is a mysterious story. This is a mysterious story. Mysterious होता है रहस्यमयी। तो हम जो स्टोरी पढ़ेंगे ये कैसी है? एकदम मिस्टीरियस स्टोरी है। तो दिस इज अ मिस्टीरियस स्टोरी। द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज डेकोटा एरोप्लेन। तो इसमें जो राइटर है, राइटर अपने बारे में बता रहा है दैट ही वॉज फ्लाइंग हिज डेकोटा एरोप्लेन। एरोप्लेन का नाम है डेकोटा। सडनली ही वॉज कॉट इन अ बिग क्लाउड एंड हिज कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स फेल्ड। तो उसका जो एरोप्लेन था वो बहुत अच्छे से वो फ्लाई कर रहा था, लेकिन सडनली क्या होता है, ही वॉज कॉट इन अ बिग क्लाउड। बिग क्लाउड इट मीन्स बहुत काले घने बादल होते हैं और वो उसके अंदर, उसका जो एरोप्लेन है वो उसके अंदर घुस जाता है और उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। और उसमें जाने के बाद क्या होता है, जो उसका कंपास होता है, रेडियो होता है और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट एरोप्लेन में लगे होते हैं वो सब फेल हो जाते हैं। इट मीन्स दे ऑल स्टॉप्ड वर्किंग। देयर वॉज नॉट मच फ्यूल इन हिज प्लेन। तो उसके प्लेन में बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं था। फ्यूल आप ईंधन, जिसको फ्यूल के अंदर हम पेट्रोल, डीजल इन सबको इंक्लूड करते हैं, तो उसके प्लेन में फ्यूल भी नहीं था। सडनली ही सॉ ए ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। तो सडनली उसने क्या देखा, एक ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम, क्योंकि वो एक स्टॉर्म में, ही वॉज कॉट इन अ स्टॉर्म, तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ही वॉज अनेबल टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर हिम। तो उसने क्या देखा, ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम, और उसको दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि ये ब्लैक एरोप्लेन वहाँ से कैसे ऑल ऑफ सडन अपीयर हो गया। तो इसलिए ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है कि ब्लैक एरोप्लेन जो था वो कहाँ से आया। द पायलट इन दैट प्लेन गाइडेड हिम। और उसके अंदर जो पायलट था उसने डेकोटा एरोप्लेन के पायलट को गाइड किया। एज अ रिजल्ट ही वॉज एबल टू लैंड सेफली। और परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट क्या हुआ, उसने अपना जो प्लेन है वो सेफली लैंड किया। बट ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड व्हेन द वीमेन at the control center told him that there had been no other plane except the writer's Dakota on the sky that night. तो वो सरप्राइज कब हुआ, जब वीमेन, कंट्रोल सेंटर की जो वीमेन थी उसने ये बताया था that there was no other aeroplane except his Dakota. तो वहाँ पे कोई एरोप्लेन, उसके एरोप्लेन के अलावा था ही नहीं। तो वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो आया कहाँ से? तो इसलिए ये स्टोरी जो है ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है। और ये स्टोरी शुरू कहाँ से होती है इसको हम पढ़ेंगे, और बीच में क्या होता है, कौन सा एक टर्निंग पॉइंट आता है उसको हम देखेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव me. It means the sky was very clear, stars were shining and moon was coming up in the east. There was not a cloud in the sky. तो स्काई इतना ज़्यादा क्लियर था कि एक बादल तक नहीं उसमें दिखाई दे रहा था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था प्लेन को एकदम हाई उड़ाने में। I was flying my old Dakota airplane over France back to इंग्लैंड। तो वो अपनी जो फ्लाइट ले रहा था वो कहाँ से, फ्रॉम ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। इट मीन्स वो इंग्लैंड वापस जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा था, और उसके एरोप्लेन का नाम था डेकोटा एरोप्लेन। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। तो वो अपने हॉलीडे को वो ड्रीम कर रहा था, उनके बारे में सोच रहा था। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और क्या सोच रहा था, दैट ही वॉज विद हिज फैमिली, कि वो ये सोच रहा है कि वो अपनी फैमिली के साथ है। आई लुक एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग। और ये बात कब की है,
एट 1:30 इन द मॉर्निंग। इट मीन्स सुबह के टाइम की बात है, जब वो व्हेन ही वॉज ड्रीमिंग हिज हॉलीडे एंड ही वॉज ड्रीमिंग दैट ही इज विद हिज फैमिली। और ये वो कब सोचता है? एट 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे। तो सुबह के 1:30 बजे वो अपना एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। तो उसने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल अब जल्दी से कॉल करना चाहिए। इट मीन्स कंट्रोल रूम, जो पेरिस कंट्रोल रूम था उसका एरोप्लेन का, उसका नाम था पेरिस कंट्रोल, वहाँ उसको जल्दी से कांटेक्ट करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो वो लैंड करने, मतलब उसका जो एरोप्लेन था अब वो लैंड ही करने वाला था, क्योंकि उसको क्या दिखाई दे रही थी? लाइट्स दिखाई दे रही थी। इट मीन्स वो अब पास में ही आ गया था। आई चेक द मैप एंड द कंपास। तो मैंने अपना मैप भी चेक किया, कंपास भी चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब उसके पास जो फ्यूल जो टैंक बचा था वो एकदम लास्ट फ्यूल टैंक उसके पास बचा था। इसके बाद उसके पास एरोप्लेन में ज़्यादा फ्यूल नहीं था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। तो वो सोच रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा था, स्काई वॉज क्लियर, स्टार्स वर शाइनिंग, और इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग एंड ही वॉज ड्रीमिंग हिज हॉलीडेज विद हिज फैमिली। और उसने देखा उसका कंपास सब कुछ ठीक काम कर रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब वो पेरिस को कितना पीछे छोड़ चुका था? 150 किलोमीटर। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। और उसने क्लाउड्स कब देखे? जब वो 150 किलोमीटर फ्लाइट कर चुका था, तब उसको क्लाउड्स दिखाई दिए। इट मीन्स गहरे घने बादल उसको दिखाई देने शुरू हुए। और वो कैसे क्लाउड थे? स्टॉर्म क्लाउड्स, मतलब घने काले घने बादल। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े बड़े बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो कितने बड़े थे कि ऐसे दिखाई दे रहे थे कि एक ब्लैक कलर का माउंटेन, एक ब्लैक कलर का एक बड़ा सा पहाड़ पूरे आकाश में उसके सामने फैल चुका है। इतना इतना बड़ा क्लाउड था कि उसने उस क्लाउड को किससे कंपेयर किया? ब्लैक माउंटेन से। उसने उस स्टॉर्म क्लाउड को किससे कंपेयर किया? ब्लैक माउंटेन्स। लुक, और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? सिमिली। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कंपैरिजन किया जाता है और कंपैरिजन करने के लिए वर्ड यूज होता है लाइक, जिसको हम कि वो किसकी तरह लग रहे थे? ब्लैक पेरिस की तरह लग रहे थे। सिमिली को हम हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार, और उपमा में हिंदी में सी वर्ड यूज होता है। तो ऐसे ही सी के लिए यहाँ पे वर्ड है लाइक। तो जो क्लाउड थे, स्टॉर्म क्लाउड थे, वो ब्लैक माउंटेन की तरह लग रहे थे। और ऐसा लग रहा था दैट दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, कि वो पूरे स्काई में फैल गए और मेरे सामने खड़े हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। और मैं जानता था कि अब मैं और ऊपर नहीं उड़ सकता, और उनके ऊपर से तो एरोप्लेन बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल। क्यों? क्योंकि उसके प्लेन में फ्यूल ज़्यादा नहीं था। टू फ्लाई अराउंड टू द नॉर्थ और साउथ। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। और क्लाउड के अंदर क्या था? सब कुछ ब्लैक था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग। कुछ किसी भी चीज को देखना इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब ये जो ओल्ड एरोप्लेन था, ओल्ड डकोटा था, इट जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब वो हवा में हिलने डुलने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। इट मीन जो उसका कंपास था, जो उसकी कंपास की सुई थी, अब वो लगातार इधर उधर चलने लगी थी। इट मीन्स कंपास स्टॉप्ड वर्किंग। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क। इट मीन इट स्टॉप्ड वर्किंग। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। और कंपास के अलावा जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे उन्होंने भी अचानक काम करना बंद कर दिया। आई ट्राइड द रेडियो। फिर मैंने रेडियो पे ट्राई करने की कोशिश की। तो ये तो हमारी आज की वर्कशीट में ये एक्सट्रैक्ट दिए गए थे। नेक्स्ट वीक में जब ये वाली वर्कशीट आएगी तो उसके आगे वाला हम
उस वर्कशीट में पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि जब वो रेडियो पर ट्राई करता है तो क्या रेडियो जो है विल इट वर्क प्रॉपरली, विल इट सपोर्ट द पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा एरोप्लेन. तो वी विल सी दिस in our next class. Till then, we will complete our worksheet by doing this question answer that are based on this extract. Let's see what is given in the questions. How was the weather when the pilot started flying his aeroplane? जब पायलट ने अपना एरोप्लेन फ्लाई करना स्टार्ट किया तो उस समय how was the weather? तो यहाँ पे there are 4 options given and you will choose one correct option. There was a cloud in the sky? No. There was poor visibility? No. It was a clear weather? Yes. It was raining outside? No. So it was a clear weather when he started flying his aeroplane. Choose the option that lists the set of statements that are not true according to the given extract. तो इस given extract हमें ये नीचे ये दिए गए हैं कुछ स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट दी गई हैं. इसमें से हमें वो स्टेटमेंट हमें चूज करनी है जो कि ट्रू नहीं है, इट मीन्स जो कि फॉल्स है. द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा ओवर फ्रांस बैक टू इटली. तो ये वाली गलत है. ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. तो एक तो हमारा ये हो गया. अब हम ऑप्शन में देखते हैं, ये एक इसमें भी दिया है और एक इसमें भी दिया है. तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा. ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली. हाँ, तो ये करेक्ट है, ये फॉल्स नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे. द पायलट सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन ही वॉज ओनली 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस. तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है. ही वॉज ओनली 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस. तो ये वाली गलत है, इट मीन्स 1-3. ये होगी फर्स्ट, थर्ड. तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या है? सी. अब इसमें फिफ्थ देख लेते हैं. द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरोप्लेन वर वर्किंग वेल. नो, दे वर नॉट वर्किंग वेल, दे स्टॉप्ड वर्किंग. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, ये 3 स्टेटमेंट हैं हमारी जो कि फॉल्स हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ. नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट क्या दिया है? विच वर्ड डज कंट्री साइड नॉट कॉरस्पॉन्ड नॉट अ सिनोनिम टू. इट मीन्स इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कंट्री साइड का सिनोनिम कौन नहीं है. मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि कंट्री साइड के सिनोनिम है और एक ऑप्शन ऐसा है जो कि कंट्री साइड का सिनोनिम नहीं है. तो लैंड आउटसाइड टाउन और सिटीज, हाँ, इसको भी कंट्री साइड कहते हैं, तो ये सिनोनिम है. ए रूरल एरिया, करेक्ट, ये भी सिनोनिम है. ए बिग सिटी, तो ये सिनोनिम इसका नहीं है. बिग सिटी अलग होती है, कंट्री साइड क्या होता है? ये एक रूरल एरिया होता है जो कि सिटी या टाउन के बाहर होता है. ए रूरल रीजन और इट्स हैबिटेंट्स, तो ये भी करेक्ट है. तो ये ए, बी और डी ये कंट्री साइड के सिनोनिम है, लेकिन ये जो बिग सिटी है वो कंट्री साइड का सिनोनिम नहीं है. नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब ऑथर्स फीलिंग व्हाइल ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड. तो आपको ऑथर की फीलिंग बतानी है. कब की फीलिंग बतानी है? व्हाइल ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड. जब वो वापस इंग्लैंड जा रहा था, अपना एरोप्लेन वापस इंग्लैंड के लिए फ्लाई कर रहा था. यू विल डिस्क्राइब हिज फीलिंग. तो ये आपको एकदम स्टार्टिंग में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब वो अपने एरोप्लेन को व्हेन ही वाज गोइंग बैक टू, ही वाज फ्लाइंग बैक टू इंग्लैंड, ही वाज स्ट्रीमिंग हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली. और उसकी फीलिंग्स क्या थी ये आपको लिखनी है 20 to 30 वर्ड्स में. केवल आपको ये 3-4 लाइन्स में लिखना है. What happened when the author turned the aeroplane 12 degrees and went towards England? 4 to 50 words. तो what happened ऐसा क्या हुआ? When the author turned the aeroplane 12 degree west towards the England. जैसे ही जो पायलट था उसने इंग्लैंड की तरफ अपना एरोप्लेन टर्न करा तो उस समय क्या हुआ? उस समय क्या हुआ था? He entered into storm cloud. और क्लाउड कैसे थे? They were like black mountains coming over him across the sky. तो ये आपको इसी वर्कशीट में मिल जाएगा और इसका आंसर लिखना है आपको 40 to 50 वर्ड्स में. So this was your today's worksheet and this were your questions. Complete the questions, revert your worksheets. Till then, goodbye and have a nice day.